तो हेलो, मैं आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। भाई देखो, सच कड़वा होता है, इस बात को जरा मेरी सुन लेना ध्यान से। यहाँ पे ना बहुत लोग ये कह रहे हैं कि भाई ऋतिक रोशन यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आप लोगों ने सुनी थी कुछ टाइम पहले कि ऋतिक रोशन यहाँ पे खाली हैं और बेरोजगार हैं। तो कहीं ना कहीं ऋतिक रोशन ने उन लोगों के मुंह पे जो तमाचा मारा है वो भाई काबिले तारीफ है। और उस एक पोस्ट पे जिस इस फैंस ने जो ट्वीट किया था भाई, उसका जवाब राकेश रोशन ने दिया था। मतलब उस फैंस ने कहा था कि ऋतिक रोशन के पास काम धंधा है नहीं और वो बेरोजगार है, तो उसका जवाब राकेश रोशन ने दिया था कि तुम बेरोजगार हो, मेरा बेटा बेरोजगार नहीं है। तो भाई कहीं ना कहीं अब ये बातें क्लियर हो रही हैं कि हाँ भाई, राकेश रोशन साहब सही कह रहे थे कि भाई पब्लिक बेरोजगार हो सकती है लेकिन ऋतिक रोशन नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अभी 5 दिन पहले क्रिश 4 को लेकर अपडेट आई कि क्रिश 4 भाई यहाँ पे लोडिंग में है। मतलब जो खबरें बाहर निकल के आई थी कि भाई इसके जो पैसे वैसे हैं, इसका जो बजट है वो अब यहाँ पे नहीं हो रहा है और आदित्य चोपड़ा ने पैसा देने से मना कर दिया। तो अब ये बात भाई राकेश रोशन साहब ने क्लियर करी कि भाई ये सब जो है झूठ है। और यहाँ पे अब जितने भी हेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं भाई उनके पिछवाड़े में दर्द हो रहा होगा और कहीं ना कहीं उनको भी ये लग रहा होगा भाई राकेश रोशन साहब ने क्या बोल दिया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सच कड़वा होता है। अब यहाँ पे देखो, हम लोग बात करते हैं जो एनोनिमस से रिलेटेड ऋतिक रोशन की खबर आ रही है। मतलब ग्लोबली यहाँ पे ऋतिक रोशन को वर्क मिल रहा है। मतलब राकेश रोशन ने जिस तरीके से क्रिश 4 को लेकर अपडेट दी, ठीक उसके 3 दिन के बाद में ये अपडेट बाहर आई कि ऋतिक रोशन ने भाई हॉलीवुड में एक फिल्म साइन कर ली है। जैसा कि मैंने अभी लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था, जिस दिन वो अपडेट आई थी, वैरायटी ने दी थी, तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में प्रॉपर तरीके से बता दिया था। लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों बात क्लियर हो गई है। क्या क्लियर हुई है यहाँ पे? सुनो बड़े ध्यान से। क्लियर ये हुआ है कि ऋतिक रोशन ने अभी इन लोगों से हाथ मिलाया है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अभी हॉलीवुड लेवल पे जिस तरीके से एनोनिमस इस कंपनी से ऋतिक रोशन ने हाथ मिलाया एक ग्लोबली। अब इसका मतलब क्या है, हाथ क्यों मिलाया है? इसके भी दो रीजन है। पहला रीजन, हाँ कोई फिल्म हो सकती है, आगे कोई फिल्म हो सकती है, कोई वेब सीरीज हो सकती है हॉलीवुड लेवल पे। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है कि यहाँ पे ऋतिक रोशन ने अपने आने वाले जो इंडियन प्रोजेक्ट है, खास तौर पर जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ऋतिक रोशन का, वो है भाई क्रिश। अब देखो भाई, क्रिश को लेकर यहाँ पे अगर उसका बजट इतना लंबा चौड़ा हो रहा है 500 करोड़ 600 करोड़, तो हो सकता है कि भाई यहाँ पे ऋतिक रोशन ने ये सोचा हो कि पैसा तो वो खुद भी लगा रहे हैं और वाईआरएफ भी लगा रहा है। ये जो दोबारा से ये जो मीटिंग हुई है, राकेश रोशन ने जो कहा है, हो सकता है कि यहाँ पे एक मीटिंग ये बनी हो कि भाई ऐसा है कि हम इसको जितना इंडिया में प्रमोट करेंगे, जितना इंडिया में रिलीज करेंगे, उतनी ही वाइडली रिलीज हम इसको ग्लोबली भी दिलवाएं। तो यहाँ पे देखो ये बात निकल के आती है, क्रिश के लिए हो सकता है कि ऋतिक रोशन ने एनोनिमस मतलब उस कंपनी से हाथ मिलाया हो जो कि ग्लोबली भाई फेमस है। मतलब ये नहीं कि बस जाके रिलीज कर दिया और एक इंडिया का कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो कि वहां पर होता है उसको दे दिया, उसने अपनी फिल्म वहां पे भाई डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जैसे जैसे शोज मिले वैसे। ऐसा नहीं होगा। मतलब जैसा अभी टॉक्सिक का चल रहा है, वो भी एक अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर फाइनलाइज नहीं कर पा रहा, जैसे कि वार्नर हो गया या फिर कोई दूसरा हो गया। तो इसी तरीके से ऋतिक रोशन ने पहले से ही अपनी ग्लोबली मार्केटिंग, खासतौर से ओवरसीज में ऑल ओवर भाई शुरू कर दी है। मतलब एक तो ऑलरेडी भाई उनकी मार्केट है ही। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी उनकी जितनी भी फिल्में आई हैं हॉलीवुड में जो लगी हैं वो जिस हिसाब से चली हैं, तो यहाँ पर ये लोग सोच रहे हैं कि क्रिश भी वैसे ही चले। ये लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं भाई। ये अब सोच रहे हैं कि हम अब इस अपने इस प्रोजेक्ट को हम हॉलीवुड में ज़्यादा मतलब इसको बेचें, क्योंकि हम अब उस लेवल पे फिल्म को बनाने वाले हैं। मतलब देखो, अब साफ सीधा सीधा ये है कि हो सकता है कि जिस तरीके से इन्होंने हाथ मिलाया ग्लोबली, तो इन्होंने अपने उस प्रोजेक्ट के बारे में भाई जिक्र किया हो, तो उन्होंने हो सकता है कि इसलिए हाथ मिलाया को भाई यहाँ पे ग्लोबली अगर वो रिलीज करेंगे तो इनका पैसा भी इस फिल्म के अंदर हो। देखो हो सकता है कि ये चीज़ें क्रिश 4 से कनेक्टेड हो। एज ए मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी थ्योरी बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी फिल्म अनाउंस नहीं हुई है। वो बात ठीक है, ऋतिक रोशन की पर्सनैलिटी अच्छी है, हॉलीवुड में उनका अच्छा नाम है, फैन फॉलोइंग है, लेकिन अभी वहाँ से कोई ऐसी भी फिल्म की अनाउंसमेंट नहीं हुई है जो कि हम सोच सकें। अब यहाँ पे देखो, अगर कोई फिल्म बनती भी है तो वहाँ पर भाई या तो डुअल कोई कैरेक्टर एक्टर होगा, क्योंकि सीधा
भाई इंडिविजुअली सोलो फिल्म मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अभी खुद भाई ऋतिक रोशन भी इसी साल मतलब 3-4 महीने के बाद में भाई क्रिश 4 पे काम शुरू करने वाले। तो हम ऐसा तो भाई सोच नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ें अब जिस तरीके से रुख बदल रही हैं, मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ क्रिश के लिए हो रहा है। क्रिश को ये लोग अलग ही ग्लोबली लेवल पे रिलीज करना चाहते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे हम वाराणसी देख रहे हैं, आज के टाइम पे हम राका देख रहे हैं, आज के टाइम पे हम टॉक्सिक देख रहे हैं, आज के टाइम पे हम जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील की ड्रैगन देख रहे हैं। बात आपको मेरी समझ में आ रही होगी। इधर जेलर 2 में ऋतिक रोशन का जो रोल है वो कंफर्म हो चुका है, अल्फा में उनका एक एक्सटेंडेड कैमियो है। तो कहीं ना कहीं इस साल ऋतिक रोशन के लिए जितने भी फैंस एक्साइटेड थे, उनकी एक्साइटमेंट लेवल पीक पे जा रहा है और ऋतिक रोशन कुछ ना कुछ यहाँ पे अपना अगला प्रोजेक्ट अनाउंस करने वाले। बात मेरी समझ में आई तो नीचे कमेंट जरूर करना, और अगर नहीं आई तो भाई कमेंट करके जरूर पूछ लेना, लेकिन एक जेन्युइन और अच्छा कमेंट होना चाहिए। बाकी यहाँ पे मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।